दोस्तों, तेनालीराम से जुड़ी बहुत सी रोचक कथाओं की श्रृंखला में आज प्रस्तुत हो रही है तेनालीराम की एक बहुत ही मशहूर कहानी जिसका नाम है मातृभाषा क्या है। तो चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब और इस ऑडियो को जरूर कर दे लाइक, ताकि समय समय पर इस चैनल से प्रसारित ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं तेनालीराम की प्रसिद्ध कहानी मातृभाषा क्या है। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते तेनालीराम को काफी समय गुजर चुका था। यही कारण था कि दूसरे राज्यों के विद्वान भी तेनालीराम की बुद्धि चातुर्य का परीक्षण करने के लिए अथवा स्वयं तेनालीराम से अधिक बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए उसे शिकस्त देने की गर्ज से विजयनगर दरबार में हाजिर होते और तेनालीराम से अजीबोगरीब सवाल करके उसकी परीक्षा लिया करते थे। एक दिन की बात है कि दरबार में एक ब्राह्मण आया। उसने महाराज को अपना परिचय देने के बाद कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसा विद्वान दरबारी है। आपने ठीक सुना है। महाराज ने गर्व से तेनालीराम की ओर देखकर कहा, हमें अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है, किंतु महाराज, मैं आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता का लोहा तभी मानूंगा जब वे मेरी मातृभाषा बताएंगे। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने धारा प्रवाह बोलना आरंभ किया। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, मलयालम और कोंकणी भाषा में उसने धारा प्रवाह व्याख्यान दिए। वह जो भी भाषा बोलता था लगता वही उसकी मातृभाषा है। प्रत्येक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार था। अपने उद्गार व्यक्त करने के बाद वह बोला, राजन, अब आपका कोई दरबारी बताए कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, हिंदी, मराठी, कन्नड़ या मलयाली। सभी दरबारी चुप, कोई समझ न पाया। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा, तब वह अपने स्थान से उठकर बोला, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि विद्वान अतिथि को कुछ दिन अतिथि गृह में ठहराया जाए तथा मुझे उनकी सेवा का अवसर मिले। उनके प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही इन्हें दे दिया जाएगा। तेनालीराम के आग्रह पर ऐसा ही किया गया। उसी दिन से वह उनकी सेवा में लग गया। एक दिन जब अतिथि महोदय अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे कि तेनालीराम ने छिपकर उनके पांव में कांटा चुभो दिया। विद्वान अतिथि दर्द से तिलमिलाया और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा करने लगा। कुछ देर बाद पीड़ा शांत होने पर वह पुनः आराम से सो गया। दूसरे दिन विद्वान अतिथि सभा में आए और बोले, महाराज, आज चौथा दिन है, मुझे अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करना है। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा? यदि आज भी यह संभव न हो तो मैं आपसे आज्ञा लेकर चला जाता हूँ। महाराज कृष्णदेव राय ने प्रश्न सूचक दृष्टि से तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज, इनकी मातृभाषा का ज्ञान तो मुझे 2 दिन से है, किंतु अतिथि कुछ दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करे, इसी कारण मैंने उनकी मातृभाषा का खुलासा नहीं किया। आपकी आज्ञा और इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए स्पष्ट कर दूं कि इनकी मातृभाषा तमिल है। अయ్यो, तुम बिल्कुल सच बोला जी। महाराज के कुछ कहने से पहले ही अतिथि बोल पड़े, बिल्कुल सही बताया। महाराज बोले, मगर तेनालीराम, तुमको कैसे पता चला? हे सम्मानित अतिथि, सोते समय कल मैंने आपके पाँव में कांटा चुभाया था, तब आप तमिल भाषा में
अम्मा अम्मा पुकार रहे थे। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी दुख तकलीफ या संकट में होता है तब आडंबर छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और अपनी स्वाभाविक भाषा में अर्थात मातृभाषा में अपनी माँ और परमात्मा को याद करता है। यही जानने के लिए मैंने जानबूझकर आपके पाँव में कांटा चुभाया था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप धन्य हैं तेनालीराम जी, आप वास्तव में विद्वान और बुद्धिमान हैं। महाराज, मैं तेनालीराम के उत्तर से संतुष्ट हूँ। जी ये एकदम सच्चा बोला, मेरी मातृभाषा तमिल, सच बोला। अतिथि के मुख से यह सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अपने गले का कीमती हार उतार कर भेंट स्वरूप दिया। सभी दरबारियों ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उसमें उसके विरोधी भी थे, आखिर करते तो क्यों नहीं। आज तेनालीराम ने सभी दरबारियों की लाज जो रख ली थी। तो तेनालीराम की चतुराई से भरी यह संक्षिप्त गाथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बतलाएं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक रोचक कहानियाँ, किस्से और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले पहुँच सके। चैनल पर आने के लिए और इस कहानी को दिल से सुनने के लिए आपका पूरे मन से आभार।